नमस्कार। आप सब कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आज फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का 29वां दिन है। धीरे धीरे हम लोग 1 महीने पूरे करने वाले हैं इस 75 दिवसीय प्रोग्राम के। और पिछले 28 दिनों में हम लोगों ने जो टारगेट्स अचीव किए हैं वो, और आप लोगों का खासकर जो सहयोग मिल रहा है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसी एनर्जी आप लोगों की है ऐसी ही एनर्जी बना के रखिएगा, इसको कम मत होने दीजिएगा जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए। निश्चित रूप से परिणाम सुखद होगा इसका, ये मेरी गारंटी है। 29 दिनों में आप लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। इन सब्जेक्ट्स के बाद अभी बहुत सारे प्रोग्राम बाकी हैं। हम लोग घटना चक्र का पूर्वावलोकन का भी रिवीजन करेंगे। साथ ही में अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को जो टारगेट्स मिल रहे हैं उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट्स को, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे यूपी स्पेशल हो गए, जनसंख्या नगरीकरण हो गए, कृषि एग्रीकल्चर जो आता है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इकोनॉमी से भी थोड़ा सा सिलेबस है उससे भी जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पिक्स के ज़रिए कराया जाए। यानी आपको डेली इमेज दी जाए 4, 5, 6 जो वो बाद में डिसाइड की जाएंगी, और उसके अनुसार आपको एक सब्जेक्ट्स को सिर्फ इमेज के ज़रिए आपको करा दिया जाए। तो ये मेरा एक प्रोग्राम है, इसके बारे में आप लोग सुझाव दीजिएगा कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हाँ ये वर्क तो फ़िलहाल बहुत करेगा, बहुत ही अच्छा, ये आप लोगों के ज़्यादा समझ में आएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई और सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके। और जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, अगर वो जुड़ना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और जो लोग जुड़े हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ग्रुप को पहुंचाइए। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है उसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ये जो फ्री में सब कुछ चल रहा है उसका वो भी लाभ उठा सकें। ओके, चलिए। तो आज का जो हमारा टारगेट है 29वें दिन का, ये है आपका जो पहला टारगेट है वो है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। और इंडियन ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपको पढ़ना है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। देखने में तो ये आपको लग रहा हो बहुत छोटा सा है, या बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस टॉपिक्स का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इससे प्रश्न हर साल आता है। हर पेपर में आयोग के एक ना एक प्रश्न इससे रहेगा ही रहेगा, ये मानकर चलिए। 1, 2, 3 प्रश्न भी आ जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा सा हम आपको बता दें, बाकी आप सब लोगों को पता ही है क्या पढ़ना है इसमें। भारत की नदियों में आप लोग जानते हैं, भारत की नदियों को हम लोग कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो इन सबको आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा की जो विशेषताएं हैं उसको तो आपको पढ़ना है। गंगा के विभिन्न नाम क्या हैं, और गंगा किन किन राज्यों से होकर बहती है, कहाँ मुहाना है, कहाँ पर डेल्टा बनाती है, और इसके अलावा गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ क्या हैं, और उन सहायक नदियों की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि सहायक नदियों से प्रश्न ज़रूर पूछता है, ये याद रखिएगा। और ये जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, चाहे वो बाएं तट की हों या दाएं तट की हों, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम, पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम या पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम, ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी मैपिंग से आपको पढ़ना है इंडियन रिवर को। ओके, तो ये सब आपको पढ़ना है गंगा नदी तंत्र। ठीक ऐसे ही आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है मैपिंग के थ्रू कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी सबसे छोटी सहायक नदी है, और कौन सी सिंधु नदी की तंत्र में ऐसी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है, वो भारत में ही रह जाती है। तो इन सब को आपको पढ़ना है। उन नदियों पर कौन कौन से बांध बने हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में जो कुछ प्रमुख बांध हैं, सिंधु नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनको आपको पढ़ना है। सिंधु नदी की और भी जो सहायक नदियां हैं, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, खासकर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं और जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम से पढ़िएगा। खासकर जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं और ये कौन सी नदी
कहाँ पर डेल्टा बनाती है इसको पढ़िएगा, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। इसके अलावा ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, चाहे वो कावेरी हो, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो कृष्णा हो, या फिर महानदी हो, या फिर और भी जो नदियाँ हैं छोटी छोटी, इन 4-5 जो नदियाँ हैं प्रमुख, इनकी सहायक नदियाँ रट डालिएगा एकदम। सहायक नदियों से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, और जैसा कि ट्रेंड चल रहा है इस समय आयोग का, तो वो सहायक नदियों से ही प्रश्न पूछेगा, तो उससे आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, इस तरीके से आपको नदियाँ पढ़ना है। अगर ठीक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगभग 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाएंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हिंदी में कल से आपको 20 वर्तनी शुद्धि पढ़नी है। शुद्ध अशुद्ध शब्द आप लोग पढ़िए, इसमें वाक्य वाला नहीं पढ़ना है। जैसे अंतर्धान शुद्ध कैसे लिखा जाता है, कवयित्री शुद्ध कैसे लिखा जाता है, इस टाइप के आपको 20 पढ़ना है। मैं आपको एक छोटा सा PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें लिखा गया है, लेकिन आप लोग अपने मन से जो आपके पास बुक्स वगैरह है, सोर्स वगैरह है, उससे पढ़िए। ओके, इन दोनों टारगेट्स को आपको पूरा करना है आज। साथ ही अगर टाइम ज़रूर मिलेगा, टाइम मिले तो आपको रिवीजन करना है। जैसे कल आपने जो पढ़ा था उसका रिवीजन आज ज़रूर होना चाहिए। रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिवीजन करेंगे, आपका तैयार होता चला जाएगा। रिवीजन छोड़ देंगे, लास्ट के लिए रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने जो प्लान, ये वाला प्लान है कि बाद के लिए रखना, उसमें फेल हो जाएंगे। ओके, तो डेली रिवीजन, डेली स्टडी, ये आपका मंत्र होना चाहिए। ओके, नमस्कार।